हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सचिन जी के। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सस्य विज्ञान की अवधारणा, परिभाषा, क्षेत्र और महत्व, जो कि एग्रीकल्चर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सस्य विज्ञान की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी। तो सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन तथा मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों एवं कृषि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये इसकी जनरल डेफिनेशन हो जाएगी। अब बात करते हैं एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो एग्रोनॉमी शब्द जो ग्रीक भाषा के एग्रोनॉमस से लिया गया है। यह दो शब्दों एग्रोस प्लस नॉमस से मिलकर बना है। एग्रोस शब्द का अर्थ होता है खेती या भूमि तथा नोमोस शब्द का अर्थ होता है प्रबंध। इस प्रकार दोनों शब्दों का अर्थ होता है भूमि प्रबंध। तो आपको याद रखना है कि एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के एग्रोनॉमस से हुई है, जिसमें एग्रोस का अर्थ होता है खेती या भूमि तथा नोमोस का अर्थ होता है प्रबंध। इस प्रकार एग्रो प्लस नोमोस को मिलाकर भूमि का प्रबंध करना ही एग्रोनॉमी कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं इनकी परिभाषा की। तो सस्य विज्ञान की परिभाषा, तो सस्य विज्ञान की परिभाषा आजकल अधिक व्यापक रूप से दी जाने लगी है। जैसे भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंध करके उसके ऊपर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाना ही सस्य विज्ञान कहलाता है। तो भूमि का अच्छे प्रकार से प्रबंध करके उसके ऊपर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाना ही सस्य विज्ञान कहलाता है। Study of the management of land and scientific cultivation of crops is called as agronomy। नंबर दूसरी डेफिनेशन है इसकी डॉक्टर रजत डे के अनुसार, सस्य विज्ञान फसल उत्पादन की कला है जिसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनाया जाता है। एग्रोनॉमी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू द आर्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी, और इसकी बहुत सी डेफिनेशन भी हैं। देखिए तीसरी डेफिनेशन, सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है जिसमें प्रति इकाई क्षेत्र से एक कृषि वर्ष में भूमि की उर्वरक शक्ति का बगैर ह्रास हुए फसल उत्पादन के सिद्धांत एवं क्रियाओं को अपनाते हुए अधिकतम आर्थिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके, तो उसे सस्य विज्ञान कहते हैं। एग्रोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विद the principle and practices of co-production for getting maximum economic production from a unit area in a year without deteriorating the soil fertility। तो ये इसकी तीसरी डेफिनेशन हो जाएगी। बात करते हैं इसका स्कोप क्या है एग्रोनॉमी का, सस्य विज्ञान का क्षेत्र क्या है। खाद्यान्न मनुष्य की प्रमुख आधारभूत आवश्यकताओं में से एक है, जैसा कि आप जानते हैं, जिसकी पूर्ति हमारे देश में खाद्यान्न फसलों से पूरी की जाती है। परंतु दिनों दिन बढ़ती हुई जनसंख्या की इस युग में इस समस्या का समाधान दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला, खेती के अंदर भूमि बढ़ाई जाए, जिससे क्षैतिज वृद्धि कहते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ सके। परंतु भूमि सीमित है, आप जानते होंगे भूमि सीमित है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। खेती के अंदर और अधिक भूमि नहीं बढ़ाई जा सकती है। यह तरीका उत्पादन का अधिक समय तक खाद्यान्न की समस्या को हल नहीं कर सकता। दूसरा, प्रति इकाई क्षेत्र में सघन कृषि द्वारा अधिक से अधिक उपज प्राप्त की जाए, जिसे लंबवत वृद्धि कहते हैं। खाद्यान्न समस्या का हल इस विधि से संभव है। इसके अतिरिक्त सस्य विज्ञान का क्षेत्र निम्न प्रकार से विस्तृत रूप से समझाया जा सकता है। जैसे देखिए सस्य विज्ञान से हमें महत्व क्या है हमारे जीवन में सस्य विज्ञान का। तो देखिए खाद्यान्न की उपलब्धता, नंबर एक खाद्यान्न की उपलब्धता। आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या की उदरपूर्ति के लिए खाद्यान्न उपलब्धता सघन कृषि द्वारा संभव है। आप जानते हैं हमारे देश की आबादी 125 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है, और उसके लिए खाद्यान्न की उपलब्धता कराना ये सस्य विज्ञान द्वारा ही संभव है, और सस्य विज्ञान में सघन कृषि द्वारा ही संभव है। पिछले कुछ वर्षों की उन्नति को अपने देश में देखते हुए हम कह सकते हैं कि वर्तमान में खाद्यान्न समस्या को हमारे देश में कंट्रोल कर लिया गया है।
नंबर 2 पर है पशुधन हेतु चारे की उपलब्धता। आधुनिक कृषि अपने देश में पशुओं पर निर्भर है। आप जानते हैं कृषि पूरी तरह से पशुओं पर निर्भर है। मशीनीकरण का युग होते हुए भी हमारे देश में अभी तक इनका पूर्ण रूप से प्रचलन नहीं, किन्हीं विशेष कारणों से नहीं हो पा रहा है। अतः पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी सघन कृषि द्वारा ही संभव है। राष्ट्रीय आय में योगदान नंबर 3 पर है, राष्ट्रीय आय में योगदान। फसल उत्पादन से किसान की आय में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन से भी विभिन्न करों के रूप में प्रांतीय तथा केंद्र सरकार की सहायता भी आधारित है, जैसे मालगुजारी, कृषि आयकर, सिंचाई कर व उत्पादन कर इत्यादि। वस्त्र आपूर्ति नंबर 4 पर है। और देखिए 70% निर्यात शस्त्र पदार्थों का होता है भारत से, यानी कि हमारे देश से जो भी वस्तुएं भेजी जाती हैं उसमें 70% शस्त्र उत्पादों से ही बनी होती हैं। वस्त्र आपूर्ति मानव की 3 आधारभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा तथा मकान में वस्त्र आपूर्ति का दूसरा स्थान है, जिसका समाधान हम रेशे वाली फसलों जैसे जूट, अलसी, कपास, सनई द्वारा करते हैं। बेरोजगारी का समाधान नंबर 5 पर। जैसे आप जानते हैं शस्त्र विज्ञान मनुष्य को परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। परोक्ष रूप से उन मनुष्य को जो शस्त्र उत्पादन में लगे हुए हैं, जैसे कृषक है, श्रमिक है, और अप्रत्यक्ष रूप से जो कृषि पर आधारित अन्य धंधे वाले लोग हैं, जैसे बढ़ई है, लोहार है, कृषि उपज के व्यापारी हैं आदि। नंबर 6 पे मृदा उर्वरकता में वृद्धि। वैज्ञानिक तरीकों से हम फसलों को भूमि पर उगाकर उसकी उर्वरा शक्ति का संरक्षण में वृद्धि भी करते हैं, जैसे उचित फसल चक्र अपनाते हैं, दाल वाली फसलों को बीच बीच में उगाना, और कई तरीकों से इसके तहत जैसे जीवांश पदार्थ, मृदा क्षारीयता, मृदा संरचना, मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। कच्चे उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति नंबर 7। देश में चीनी, तेल, कपास व जूट आदि प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल शस्त्र उत्पादन से ही प्राप्त होता है। किसी भी देश में ऐसे धंधे विकसित नहीं होते जहाँ पर कच्चे माल की पूर्ति विदेशों से करनी पड़ती हो। नंबर 8 जीवन स्तर में वृद्धि। शस्त्र उत्पादन से मनुष्यों की आय बढ़ती है, जो कि उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा करती है। इस प्रकार सामूहिक रूप से देश में जनता का रहन सहन का स्तर ऊपर उठता है। तो ये 8 इसके स्कोप हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और हम बात करते हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो भी है। तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट तो ये पूरा ही है, ये आपको से पूछा जाएगा सारा। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।